वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया गया था, पर ऑफिशियली कहीं पर भी पब्लिश नहीं किया गया था। अब मार्वल वालों ने ऑफिशियली उसे रिलीज कर दिया है, जहां बहुत सारे अमेजिंग डिटेल्स हमें देखने को मिला है। टीजर आर्क का शुरुआत होता है बहुत सारे वार्निंग और डॉक्टर स्ट्रेंज के ब्रोकन वॉच के साथ। वार्निंग्स के जो एको चल रहा था उसमें वांग, डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन मोडो के भी वॉइस शामिल था, और जो ब्रोकन वॉच वो असल में डॉक्टर स्ट्रेंज के लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पहली मूवी में हम सभी ने देखा था स्टीफन स्ट्रेंज के पास बहुत सारे वॉच का कलेक्शन है, और ये वाला वॉच उसने एक्सीडेंट के दिन पहना था, जिसकी वजह से इस वॉच के ऊपर का ग्लास टूट गया है, जो रिफ्लेक्ट करता है उसका इंजर्ड हैंड, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और सबसे ऊपर डोरमामू और काइसिलियस को हारने के लिए उसने जो टाइम के साथ छेड़छाड़ किया था वो भी इस वॉच के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। अगले सीन में हम देख सकते हैं एक डिकेइंग वर्ल्ड। देखे लगता है ये मेन एमसीयू टाइमलाइन नहीं है। इस पैरेलल वर्ल्ड के सैंक्टम सैंक्टोरम के बाहर निकलते ही देखते हैं पूरा शहर मेल्ट हो रहा है, बिल्कुल हॉट टिप के सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज के वर्ल्ड की तरह। हो सकता है स्ट्रेंज उसी टाइमलाइन में वापस आया हो जब उस वर्ल्ड में ये सब हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस्टिन पामर का वेडिंग दिखाया जाता है, पर वो वेडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है, जहां वो खड़ा है वेस्ट के साथ। शायद ये किसी दूसरे यूनिवर्स हो जहां थैनोस के स्नैप की वजह से डॉक्टर पामर इरेज नहीं हुआ है, और जिन 5 सालों तक डॉक्टर स्ट्रेंज गायब था वो मूव ऑन करके किसी और के साथ रिलेशन बहा लिया। सीन के शिफ्ट होते ही हमें क्रो देखने को मिलता है, और साथ ही वॉन्ग के वेरियस वार्निंग। दोस्तों बहुत सारे रिलीजन्स में क्रो को मिस फॉर्चून और डेथ का साइन बताया गया है, जिससे हम सोच ही सकते हैं मूवी में शायद कोई ऐसे विलेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिससे सभी सॉर्सरर्स का जीवन संकट में आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में एक फिगर दिखाया जाता है जो एक मिस्टीरियस प्लेन पर गिर रहा है, और ये भी हो सकता है उसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिरर वॉल पे कैच कर लिया हो, जिस तरह उसने स्पाइडरमैन को किया था। देखकर लगता है एक स्टार शेप का पोर्टल है जिसे अमेरिका चैवेस ने बनाया है। इस फिगर के लुक को देखकर लगता है ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। इसका लुक देख के लग रहा है ये शायद डिफेंडर स्ट्रेंज है, कॉमिक बुक में जिसका एक टीम है और जिसमें हल्क, नेमोर और सिल्वर सर्फर भी मौजूद है। कुछ समय से ये रूमर चल रहा है मूवी में बहुत सारा डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिखाया जाएगा। हो सकता है ये भी एक डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट हो, जैसे लोकी का था सिल्वी, लुक्स डिफरेंट फिर भी वेरिएंट, और ये भी हो सकता है वो कोई और हो। और नेक्स्ट सीन में हमें अमेरिका चैवेस को दिखाया गया है। कॉमिक बुक में अमेरिका चैवेस वन ऑफ द पावरफुल एंटिटीज में से एक है, जिसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो वो सिर्फ एक पंच से पोर्टल ओपन कर सकता है, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जा सकता है, और वो पोर्टल भी किस तरह खुलती है, स्टार की शेप में। अमेरिका चैवेस के बारे में एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन में, जहां हमें वांग को दिखाया जाता है। वांग जो अभी के नए सॉर्सरर सुप्रीम हैं, क्योंकि 5 साल से डॉक्टर स्ट्रेंज गायब था, वो इरेज हो चुका था थैनोस के स्नैप से, जिससे वांग नया सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था। सीन में वांग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। ये जो सीन है हो सकता है मूवी के शुरुआत में या फिर मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाए। ये बात तो कंफर्म है ये सीन कामाताज के आक्रमण के बाद वाला है, क्योंकि आक्रमण से पहले वांग ठीक था, तो हमें बाद में दिखाया गया है। उसके बाद वाला सीन पे हम सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हुए थे, क्योंकि इस सीन में वांडा है जो स्कारलेट विच के फॉर्म में नहीं है, एकदम सिंपल फूल वगैरह इकट्ठा कर रही है। जब स्ट्रेंज उसके पास आता है उसे लगती है स्ट्रेंज शायद वेस्ट व्यू के बारे में पूछने आया है, और यहाँ स्ट्रेंज बताता है वो उसके हेल्प के लिए आया है। अगर आप सभी गौर करेंगे स्ट्रेंज कहता है वी नीड योर हेल्प, पर वहाँ पे वांडा और स्टीवन के अलावा कोई नहीं है। हो सकता है वहाँ अमेरिका चैवेस हो जिसे टीजर से इरेज कर दिया गया है। यहाँ पे स्टीवन वांडा को मल्टीवर्स के बारे में पूछता है, पर वांडा के रिएक्शन को देखकर लगता है उसे मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ पता हो। दोस्तों इस सीन में वांडा को जितना सिंपल दिखाया जा रहा है मुझे नहीं लगता वो उतना सिंपल होगा। वांडा खुद की कॉपी बना सकती है, और ये भी उसके एक कॉपी हो जहाँ असली वांडा किसी और जगह पे डार्क होल पड़ रहे हो। अगले सीन में हमें एक डोर दिखाया जाता है जिसे ओपन करने पर एक अजीब सा प्लेस दिखाया जाता है, एक एंडलेस वॉइड। कॉमिक बुक में इस जगह को मल्टीवर्स का नेक्सस पॉइंट कहा जाता है, जहाँ के गार्डियन है मैन थिंग, जिसके बारे में बहुत सारे रूमर सामने आ रहा है। इस सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ 2 और भी फिगर दिखाया जाता है। एक तो है अमेरिकन चैवेस और दूसरा शायद डॉक्टर पामर हो। शायद स्ट्रेंज इस जगह पे आया है जिससे उसे पता चल सके इस मल्टीवर्स लेवल मैडनेस का सोर्स कहाँ पे है। नेक्स्ट सीन में हमें बैरन मोडो का नया किलर लुक दिखाया जाता है, पर उसके बिहेवियर पहले की तरह पोलाइट है, बस थोड़ा सा बाल वगैरह बढ़ा लिया हो।
मुंह पे दाढ़ी भी आ चुका है। यहाँ पर वो स्ट्रेंज को बताता है वो ही असल खतरा है, मतलब स्टीवन स्ट्रेंज ही इस यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हो सकता है इसका इशारा इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ हो, क्योंकि व्हाट इफ से हमें पता चल ही चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो के बीच में एक लड़ाई भी दिखाया जाता है। हो सकता है ये मल्टीवर्स लेवल जो खतरा सामने आया है उसमें मोडो का एक बहुत बड़ा हाथ हो। दोस्तों टीजर में जब हमें वांडा देखने को मिला ही है तब केओस मैजिक जरूर होगा ही होगा। एक सीन पे हमें वांडा को स्कारलेट विच के रूप में दिखने को मिला ही था, बहुत सारे कैंडलों के बीच में हवा में फ्लोट करते हुए मेडिटेट कर रहा था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आप जानते हो, हम डॉक्टर स्ट्रेंज को भी केओस मैजिक इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे जो इस टीजर में देखने को मिला है। इसी के साथ एक स्क्विड मॉन्स्टर भी हमें देखने को मिला है और पहली बार देखकर भी यही लगेगा ये सुमागोराथ है, पर ऐसा नहीं है। इसका नाम गारगोंटस है जो नेइमोर द सबमरीनर का विलेन है। और ये भी हो सकता है ये जो स्क्विड मॉन्स्टर है ये सुमागोराथ का कोई सैनिक हो। जब कमाताज में हमला हुआ था तब एक ओमनियस विंड चारों तरफ छा गया और उसके बाद ही आसमान से आग की बारिश शुरू हो गया और इसी हमले के कारण ही वोंग इंजर्ड हुआ था। गौर से देखा जाए तो वोंग इंजर्ड के साथ साथ किसी ने उसे बांध के भी रखा हुआ है और ये सीन उसी मोमेंट का है जब वो वोंग के सामने आता है। हमले के बीच में हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जो इस हमले के चपेट में आ गया था। ये शायद रिंटोस है। आकार से इसे एक बैल जैसा दिख रहा है, पर ये भी एक सॉसर है जो कमाताच में सीखने आया है। कॉमिक बुक में ये डॉक्टर स्ट्रेंज का एक अप्रेंटिस है। उसी के साथ स्कारलेट विच को भी देखा जाता है जो डार्क होल्ड की मदद से अपने पावर्स के टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। टीजर के आखिर में हमें दिखाया जाता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को। उसके सैंक्टम का झलक हमें टीजर में बहुत बार देखने को मिला है। टीजर के पहले हमें जो सैंक्टम दिखाया जाता है वो भी इसी का हिस्सा है। हम क्लियरली देख सकते हैं ये वही सैंक्टम है जहाँ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज सीढ़ी से ऊपर आ रहा है और बैकग्राउंड में हम पानी देख सकते हैं। शायद ये सैंक्टम समुंदर के पास हो और जब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से केओस मैजिक को समन कर रहा था वो भी उसी सैंक्टम में हो रहा था। हो सकता है जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिखाया गया हो उसी ने अपने यूनिवर्स के किसी इवेंट को बदलने के लिए डार्क होल्ड का मदद लिया था जिससे उस यूनिवर्स का अंत हो गया था। और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के आखिरी बातों से ये थ्योरी थोड़ा सा सच भी लगता है। टीजर के दौरान हमें एक सीन देखने को मिला था जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करते हैं जिससे सर्पेंट लाइक टीचर उसके अंदर से बाहर निकलता है। इससे बहुतों को लगा होगा ये हमारा सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज है, और ये सरासर गलत है। हो सकता है हमें मूवी में सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिल भी जाए, पर टीजर में अभी तक नहीं देखने को मिला है, ये बात कंफर्म है। इस टीजर से हमें इतना ही पता चला है। और भी डिटेल्स जानने के लिए हमें अगले टीजर के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हूँ नए वीडियो बनाने को लेकर। चलते हैं, गुड बाय।